डिवाइस, दिस इज टेक्नो हंटर। एज यू हैव सीन कि ये हमारा जो है RF ट्रांसमीटर और RF रिसीवर मॉड्यूल, ठीक है। यहाँ पे जो ये RF ट्रांसमीटर बोर्ड हमारे पास है, इसमें हमने कुछ 4 बटन इंट्रोड्यूस करे। जो ये कंट्रोल हो रहा है वो कंट्रोल है HT12D IC से, HT12D, D फॉर डिकोडर। ये IC लगी हुई है डिकोडर IC। डिकोडर IC क्या करती है, जो ये बटन्स लगे होते हैं, इन बटन्स के थ्रू जो लॉजिक पास होता है लाइक 1 और 0, उसको यहाँ से क्या कहते हैं, ये कोडेड करता है, कोडेड फॉर्म में चेंज करता है एंड देन आफ्टर इसको RF ट्रांसमीटर को सेंड कर देता है। RF ट्रांसमीटर इसको इस वायरलेस एंटीना के थ्रू सेंड करता है स्पेस में। पहले ये जो डेटा जाता है हमारा पैरेलल फॉर्म में जाता है। हाँ, ये डेटा जो आया था उसका पैरेलल फॉर्म में जाता है, ठीक है। क्या कहते हैं, अब इसमें जब डेटा यहाँ से ट्रांसफर हो गया, देन आफ्टर क्या होता है, आपको एक रिसीवर सेक्शन की जरूरत होती है जो इस चीज़ को वर्क करा सके कि आप अब इससे क्या रिलेवेंट आउटपुट लेना है। तो यहाँ पे आपका एक रिसीवर सेक्शन है, ये आपका RF रिसीवर मॉड्यूल है, और इस रिसीवर मॉड्यूल से हमने कनेक्ट कर रखा है HT12D, सॉरी दिस इज फॉर डिकोडर एंड दिस इज एनकोडर, ठीक है। ये डिकोडर IC हो गई। अब इसने इसे डिकोड करा, जिस पिन पे जो पिन यहाँ पे थी, उस पर जो लॉजिक था, सेम वही लॉजिक आपको यहाँ पर ये क्या कहते हैं आता हुआ लगेगा, और इसको हम कहते हैं वर्चुअल वायर। वर्चुअल वायर का मतलब है इसके बीच में कुछ वायर नहीं है, पर फिर भी ये वर्क इस तरीके से करता है कि ये वर्चुअल वायर है। ये RF की क्या कहते हैं हमारा एप्लीकेशन पार्ट है कि हम यहाँ पे वर्चुअल वायर का यूज़ करते हैं। देन आफ्टर क्या होता है, ये भी अपने यहाँ से लॉजिक पास करता है। तो ये जो लॉजिक पास होते हैं, जैसे हमने यहाँ पे बटन से लॉजिक दिया 1010, उसी के रिलेवेंट अब हमको मोटर्स को एक्सेस कराना है। अब आपको पता है कि यहाँ पे जो लॉजिक पास हुआ, या फिर इस ये IC जो होती है वो 3.3 वोल्ट टू 5 वोल्ट के बीच में एक्सेस करती है, ठीक है। अब पर अगर इसके जो हम लॉजिकल आउटपुट्स की बात करें, तो वो इतना कम वोल्टेज होता है कि मोटर्स को रन कराने के लिए प्रॉपर नहीं है, और अगर हम इसको मतलब मोटर्स को रन कराएंगे तो ये नहीं रन हो पाएंगे। इसीलिए हमने क्या किया, हमने एक IC यूज़ की L293D IC। ये जो होती है मोटर ड्राइवर IC होती है, और इसका काम होता है करंट एम्पलीफिकेशन एंड वोल्टेज एम्पलीफिकेशन। तो ये क्या करती है, इसकी जो पिन 8 है, पिन 7 है, पिन 7 पे हम जितने भी वोल्टेज इनपुट कर देते हैं, सेम वोल्टेज इसकी आउटपुट पिन्स पे कंसिडर होने लगता है जब भी उसके रिलेवेंट इनपुट ऑन होता है, ठीक। अब सपोज करो कि जो इनपुट नंबर 1 है, इनपुट नंबर 1 का लॉजिक 1 हमने ऑन किया बाय यूजिंग दिस, तो क्या होगा, उसके रिलेवेंट जो आउटपुट 1 वहाँ से आउट निकलेगा, वो उस वोल्टेज का नहीं होगा जिस वोल्टेज पे ये IC वर्क कर रही है, बल्कि उस वोल्टेज का होगा जो वोल्टेज पिन हमने यहाँ पे लगा रखी है। लाइक सपोज करो अगर मुझे 12 वोल्ट पे एक्सेस कराना है, तो हमने इसकी पिन को 12 पे लगा दिया, तो अब क्या होगा, अब इन मोटर्स को 12 वोल्ट एक्सेस मिलेगा, जबकि इसको जो इनपुट मिल रहा है वो 3.3 वोल्ट ही मिल रहा है। तो इस तरह से हम L293D IC का यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम आगे की तरफ बढ़ें, तो आगे की तरफ बढ़ने पे अब आपका ये है कि आपका बोर्ड एक्सेस हो जाएगा, लाइक राइट लेफ्ट। अब आप कहोगे कि यहाँ पे मैंने 2 L293D IC क्यों लगाई है, और एक इसमें इन्वर्टर थी ना, एक इसमें इन्वर्टर IC, एक ये वाली इन्वर्टर है, एक इसमें एक इन्वर्टर और एक L293D IC, ठीक है। L293D IC जो होती है वो हाफ ब्रिज IC है, हाफ ब्रिज IC का हाफ एच ब्रिज IC होती है। मतलब क्या होता है कि इसमें एक जो IC है, एक IC 2 मोटर्स को फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों तरफ रन कराने के लिए सुटेबल होती है, क्योंकि इसमें 4 इनपुट आउटपुट है, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ गए। अब इसमें ये 7400 IC जो इन्वर्टर IC है, वो इसलिए लगाएंगे क्योंकि इससे जो आउटपुट आ रहा है वो जो है, अगर सपोज करो हम यहाँ से बटन प्रेस करें, तो वहाँ पे जो वोल्टेज अप होना चाहिए वो वोल्टेज लो हो जा रहा है, क्योंकि इस पर जो है वो इन्वर्टर लॉजिक आ रहा है, ठीक है। मतलब क्या कहते हैं, जब इसकी सारी चीज़ का आउटपुट ऑन है, जब हम कोई बटन प्रेस नहीं करते, जैसे हम बटन प्रेस करते हैं आउटपुट हो जाता है लो। अब को तो ज़रूरत है कि जब हम बटन प्रेस करें तो हमारे मोटर एक्सेस हो, यानी कि हाई हो जाए, तो जाहिर सी बात है कि हमको उसको इन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इन्वर्ट करने के लिए हमने यहाँ 7400 IC लगा दिए, लॉजिक्स उस पर दे दिए थे, तो इसलिए कहते हैं इन्वर्टर फॉर्म में आ रहा था, तो अब हमारा वर्क कर रहा था, ठीक। एक बार ये एंटीना वाला कॉन्सेप्ट और बता दीजिए कि क्यों लेते हैं हम 17 सेंटीमीटर। हाँ, 17 सेंटीमीटर का एंटीना लेने का केवल कॉन्सेप्ट ये है कि इसकी एक रेंज डिफाइन होती है। लाइक इसके अंदर से जो क्या कहते हैं, जो वोल्टेज जो करंट इसके अंदर पास होता है, वो करंट जो होता है वो लूप्स की फॉर्म में कंसिडर होने लगता है, क्योंकि तभी आपने देखा मैं इस पर सर्कुलर फॉर्म में करा, मतलब उसके अंदर फ्लो करता है, और फिर वहाँ से अपनी जो आपका स्पेक्ट्रम है, आपने देखा होगा, सॉरी ये इस तरीके से जैसे एंटीना होता है, ये एंटीना है, ठीक है, ये एंटीना है। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे जब यहाँ से ये बाहर की तरफ निकलते हैं, तो बाहर की तरफ इस फॉर्म में निकलते हैं, हल्के हल्के बढ़ते हुए, मतलब इस फॉर्म में, लाइक ना वो स्टैंडिंग वेव होती है ना, हाँ। स्टैंडिंग वेव्स की फॉर्म में निकलते हैं। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसको ज़्यादा लंबा नहीं रखते, क्योंकि उससे मतलब एनर्जी भी कंज्यूम होगी, ठीक है। प्लस क्या कहते हैं, हमारे पास इतनी पावर है भी नहीं, तो हम इसे शॉर्ट रेंज रखते हैं, क्योंकि हमें इसको यूज़ भी शॉर्ट रेंज ही करना होता है, तो इसलिए 17 सेंटीमीटर है। अब आगे हम बात करते हैं, क्योंकि ये हमारा अलाइव ह्यूमन डिटेक्टर रोबो है, ठीक है।
तो जाहिर सी बात है कि इसे ह्यूमन को डिटेक्ट करना है। अब मान लिया आपने एक बॉट तैयार कर लिया कि जिसमें आपके पास एक ट्रांसमीटर है, एक रिसीवर है, आप उसे कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। आप इसके ऊपर कैमरा इम्प्लीमेंट कर देते हैं और उसके बाद आप कैमरे को अपने टीवी में देखते रहते हैं, तो आपको पता लगता रहता है कि आपका बॉट कहाँ जा रहा है। बट अब सपोज करो वहाँ पे आप जो वॉर जोन है या फिर कोई अर्थक्वेक का जोन है, वहाँ पे कोई पर्सन है, वो मतलब पड़ा हुआ है, ठीक है। सब आप जब अपने कैमरे से देखते हैं तो कैमरे से इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं आ पाती है कि आप उसे डिटेक्ट कर पाओ कि ये पर्सन है और समथिंग कुछ और है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, एक चीज़ होती है मूवमेंट्स। अगर इंसान जिंदा है तो वो मूवमेंट करेगा, ठीक है। बाई सपोज कुछ भी मूवमेंट कर सकता है, हाथ हिला सकता है या कुछ भी मूवमेंट कर सकता है। तो इस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए हमने इसमें PIR सेंसर्स यूज़ करें, ठीक है। PIR सेंसर का काम क्या होता है कि ये अपने आसपास जो भी मोशन हो रहे होते हैं उस चीज़ को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। अब सपोज करो आपका ये बॉट इस तरीके से खड़ा है, ये इस बॉट का फ्रंट है, ये इस बॉट का फ्रंट है और क्या कहते हैं ये इस बॉट का बैक है, ठीक। अब सपोज करो आपका बॉट ऐसे जाए, फ्रंट में ऐसे खड़ा हो गया, अब आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। आपने देखा कि कोई चल के आ रहा है। अब आप अगर एक इंसान है, आपके अंदर थोड़ी जान है, तो आप अपने हाथ पैर कुछ तो हिलाएंगी कि हेल्प के लिए कुछ तो कंसिडर करेंगी। सपोज करिए आप बोल नहीं पा रही हैं, कुछ नहीं कर पा रही, तो आपने हाथ हल्का सा ऐसे हिलाया। अब ये PIR आपका बॉट किसी भी लोकेशन पे जाके पहले थोड़ी देर खड़ा हो, क्योंकि आप सपोज करो अगर आपका बॉट चलता ही रहेगा तो जाहिर सी बात है इसके सामने की चीज़ें तो हिलेंगी, तो PIR सेंसर तो उसे एज ए इनपुट ही कंसिडर करेगा ना। तो आपको जहाँ भी जो भी एक स्पेसिफाइड जोन लगता है कि यहाँ पे कोई पर्सन हो सकता है, आप बॉट को वहाँ खड़ा कर देंगे कुछ देर के लिए, ठीक है। अब आपके सेंसर इनिशियलाइज हो जाएंगे, अपने आप ही 0 मोड पे चलाएंगे। फिर अगर कोई पर्सन मोशन करता है देन आफ्टर क्या होगा, आपके यहाँ पे मैंने 2 LED लगा रखी है, एक ब्लू LED है, एक रेड LED है। ब्लू LED फॉर फ्रंट वन एंड रेड LED फॉर द बैक वन, ठीक। आपका जो कैमरा है, आपका कैमरा यहाँ पे लगा होगा, इस कैमरे से आप इन LEDs को आराम से देख सकते हो, है ना। अब सपोज करो आपकी LED ब्लू वाली जल गई, तो आपको पता लग जाएगा कि आगे कोई पर्सन है, ठीक। अब आप आगे की तरफ बढ़ना शुरू किया, आपने देखा कि हाँ ये किसी पर्सन का हाथ है, ये किसी पर्सन का हाथ है। अब आपने कहा कैसे मान लो कि ये पर्सन जिंदा है या क्या है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका एक LM35 सेंसर लगा हुआ है। ये LM35 सेंसर है जो कि क्या कहते हैं आपका डिग्री सेंटीग्रेड में आपको टेम्परेचर मेजर करके देगा, और इस टेम्परेचर को आप देख सकेंगे इस LCD स्क्रीन पे। ये LCD स्क्रीन जो है, ये LCD स्क्रीन यहाँ पे अभी इस तरीके से माउंट हो जाएगी कि ये भी आपके कैमरे में विजुलाइज होगी, आपके कैमरे में ये भी दिखेगी। तो क्या होगा, आपको आराम से पता लग जाएगा कि हाँ इस पर्सन का टेम्परेचर जो है वो एक नॉर्मल ह्यूमन के टेम्परेचर के अबाउट है। मतलब एक जिंदा ह्यूमन के जो टेम्परेचर होता है, क्या कहते हैं आपका 96 डिग्री फ़ारेनहाइट और क्या कहते हैं और 36 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके नियर अबाउट है, ठीक। तो आप समझ जाएंगे कि हाँ ये पर्सन है, यहाँ पे हेल्प की ज़रूरत है, और आप अपनी क्या कहते हैं फायर ब्रिगेड या फिर कोई भी आपका जो हेल्पिंग पर्सन वहाँ पे उसे वहाँ भेज के उसको हेल्प प्रोवाइड करा सकेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से वर्क करता है। अब इसमें कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, लाइक कि सपोज इसको यहाँ साइड में लगाया, ठीक है, तो कैमरे को तो ये चीज़ जब क्या कहते हैं कुछ नहीं है तो ये चीज़ थोड़ी ना दिखेगा तो उसको आगे का ही ना, आगे का ये साइड का भी हिस्सा रहेगा, तो क्या ये इसका साइड भी रहेगा। आप यहाँ पे एक बार देख सकते हो हाँ कितना टेम्परेचर है। अब ऐसा इसलिए करा गया क्योंकि आप ऑलरेडी एक फ्रीक्वेंसी जोन में काम कर रहे हो, आप ऑलरेडी आपके पास एक क्या कहते हैं वायरलेस कैमरा है। वायरलेस कैमरा जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आपका वायरलेस कैमरा है, आपके पास ऑलरेडी एक वायरलेस कैमरा है जो कि ऑलरेडी मतलब वायरलेस फ्रीक्वेंसी पे वर्क कर रहा है और सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहा है। तो ऐसे में किसी और एक अलग टेक्नोलॉजी को यूज़ करना कि डेटा को इधर से उधर सेंड करने के लिए, आई थिंक ये जो है फूलिशनेस होगी, ठीक है। आप इसमें GPS आप इसमें यूज़ क्या कर सकते हैं मैं आपको बता दूं। आप इसमें GSM यूज़ कर सकते हैं, आप इसमें RF जैसे ही मैंने 12D और ये IC लगा रखी है, आप ऐसी ही एक सेम IC का एक और मॉड्यूल इस पर बनाइए, और आप इसके जो इनपुट्स आ रहे हैं, जो इन PIR सेंसर्स के इनपुट आ रहे हैं, आप इस बार इधर पर इनकोडर लगाइए और इस पर इस बार दूसरी एक बोर्ड बनाइए, सेम ऐसा ही बोर्ड, वहाँ पर डिकोडर बनाइए। तो अब वो क्या करेगा, वहाँ डिटेक्ट करके एक LED ग्लो कर देगा, तो बता देगा इसका फ्रंट है कि बैक है। बट वो एक अभी क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट बेस्ड मॉड्यूल है, तो प्रोजेक्ट मॉड्यूल में हम केवल इसे एक आइडिया की तरह कंसिडर करेंगे कि यहाँ से हम यहाँ सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं, यहाँ रिसीव कर रहे हैं, और यहाँ LEDs ब्लिंक हो रही हैं PIR सेंसर्स के थ्रू, और फिर उसके बाद हम यहाँ पे टेम्परेचर डिटेक्ट कर पाएंगे। तो इस तरीके से हमारा पूरा वर्क करेगा। अब हम इसको असेंबल करने जा रहे हैं। असेंबल करने के बाद हम इसे एक बार चला के देखेंगे, देन आफ्टर आप क्या कहते हैं इस पर जो भी आपके क्वेश्चन हैं उसका हम आंसर देंगे। ओके।